आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने नियरली 20 सेट कर चुका हूँ, बट वो सिर्फ इंग्लिश था। मैंने जो रिसेंट पिछली बार किया था वो बस इंग्लिश एंड हिंदी था, ठीक है। बट इसमें थोड़ा एरर हो सकता है। बस आज से आपको इंग्लिश हिंदी में आपको मिलेगा एरर, नेग्लिजिबल एरर, छोटा मोटा एरर हो सकता है, अब मैं बता दूंगी। मेरा हिसाब से अभी 100% एरर कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए अभी डिस्कशन शुरू करेंगे। आज से आपको एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, the phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। उनका राइट आंसर। देखिए मतलब एरर किस में एरर, मतलब वो जो क्वेश्चन टाइपिंग में एरर था, ठीक है। आपका आंसर में नहीं है, मतलब वहीं पे लेट 10 होगा। मतलब इंग्लिश सही है और हिंदी थोड़ा दिक्कत था, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था, ठीक है। मतलब सिर्फ वो पिछला सेट, मतलब यहीं पे मैं आज कर रहा हूँ 9-12 का पहला शिफ्ट, वो जो 8 दिसंबर का वो जो लास्ट शिफ्ट, सिर्फ वही में दिक्कत है, ठीक है। वो पिछला सेट यहीं पे तो सही है ना, मतलब सिर्फ इंग्लिश में किया था वो 100% परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो इवापोरेशन और डायरेक्ट आपका इसमें समझने का बात कुछ नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, if the net force on a 10 kg object is 0, its acceleration will be what। आपको यहीं पे मास गिवन है ना 10 kg। देखिए आपको नेट फोर्स 0 दिया है, ठीक है। आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, यहीं पे आपको फोर्स 0 मिल गया, मास 10, एक्सेलरेशन कितना होगा, ऑब्वियसली 0 जब होगा तो आपको वहीं पे फोर्स 0 देखने के लिए मिलेगा ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, द की डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम में आपका जो बॉडी पार्ट राइबोसोम है वो वाला होता है ना, स्मूथ एंड रफ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, if the mass of two objects is half and distance between them also half, the gravitational force is what। देखिए आपको फार्मूला पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है ना, वो फार्मूला आपको पता है। देखिए अभी कैलकुलेट करेंगे, क्या बोला जा रहा है, इफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज हाफ, मतलब m/2 इंटू m2/2 हो गया, डिवाइड बाय आपका डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑल्सो हाफ। डिस्टेंस आर पहले था, अभी r/2 होगा, मतलब उनका स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए अभी कितना हो जाएगा, नीचे m1 m2, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं होगा, वो 4 कट जाएगा ना, मतलब जो था जैसे था वो इसी तरह ही हो गया ना। राइट आंसर होगा नो चेंज, ठीक है। देखिए राइट आंसर रिमेन सेम एज बिफोर। अभी 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुल्स। राइट आंसर लिकोप्लास्ट। 6th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए ऑक्सीजन एटम। 8 होता है ना, इजी क्वेश्चन है। देखिए देन 7th क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट मिडिल कंपेयर टू एज ड्यू टू द शेप
हाउ डज इट इफेक्ट पैरेलल लाइट रे पास थ्रू इट। उनका राइट आंसर हो जाएगा इट कॉज द रे टू मीट एट पॉइंट परफॉर्मिंग कन्वर्जिंग एक्शन। ठीक है, कन्वर्जिंग हो जाएगा। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, इस तरह। डाइवर्जिंग का मतलब इस तरह। 8 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटमेंटल स्टोरी इन पी प्लांट। लीफ साइज मतलब वो देखिए, नॉट ट्रीटमेंटल स्टोरी इन पी से जो पी प्लांट स्टडी किए थे कौन सा फैक्टर नहीं था, एक लीफ साइज। ठीक है। 9 क्वेश्चन, व्हाट डज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन। देखिए, वेलोसिटी बाय टाइम वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट को सोचेगा ना। देखिए, आपको वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम वो वाला को आप इंडिकेट करेगा ना। देखिए, रेट आपका एक्सीलरेशन वो वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, मतलब रेट यहीं पे आपको एक्सीलरेशन टाइम देगा तो आपका वेलोसिटी ग्राफ इंडिकेट करेगा ना, इस तरह। टेन क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 343 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। व्हाट हैपन इट्स स्पीड व्हेन ट्रैवल थ्रू वाटर इंक्रीज। देखिए, वो देखिए वो एक नॉर्मल चीज़ है। आप एयर में जितना आपका साउंड फैलता है आपका वाटर में डिक्रीज हो जाएगा ना, वो डेंसिटी है, ज़्यादा डेंसिटी है। इसी को आप कैसे समझाओगे आपको। 11 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग शो द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। आयरन रॉड मतलब उनका बीच में वो जो मॉलिक्यूल का बीच में वो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब मजबूत होते हैं ना वो। 12 क्वेश्चन, दी poultry bird grow for purpose to meat production are called broiler। 13, which follow मतलब देखिए वो ब्रॉयलर सिर्फ आपको खाने के लिए ही यूज़ होता है ना। which following statement about इथानॉल इज़ करेक्ट। देखिए, आप बोलोगे कि आपको तो ऑब्वियसली वो तो खाने के लिए ही होगा ना, हर चीज़ नहीं। वो कुछ एक होता है वो जो कौन सा समथिंग लेयर्स, वो एक पर्पज़ में उनको किया जाता है। ठीक है। 13 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथानॉल इज करेक्ट। इथानॉल इज ए लिक्विड विथ प्लासेंटा स्मेल एंड मिस्क्राइब विथ वाटर, मतलब मिक्स हो जाता है। 14 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग वेयर विल हैव एटलीस्ट रेजिस्टेंस will have the least resistance of all are made of same material, short and thick wire। ठीक है, मतलब आपका थिक वायर बनोगे वो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया ना। देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ बाय एरिया डिक्रीज हो गया। मेड सेम मटेरियल लिस्ट देखिए यहाँ पे थिक ही पेन है ना। देखिए, थिक का मतलब क्या है, एरिया इंक्रीज होगा देन आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया ना। शॉर्ट भी आपका जितना शॉर्ट करोगे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है। 15 क्वेश्चन, व्हेन द सेम करंट फ्लो थ्रू वायर ऑफ इक्वल लेंथ but different resistance the wire with higher resistance will produce more heat। देखिए, आपको फॉर्मूला पता है ना, H इक्वल टू I²RT। ठीक है, मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका मोर हीट प्रोड्यूस होगा ना, हीट भी ज़्यादा हो जाएगा ना। 18, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देखिए क्या बोला जा रहा है,
decomposition reaction required energy in form of heat, light, electricity. अच्छा, reason energy is observed to break down reactant molecule into small similar products. उनका राइट आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सॉरी, राइट आंसर बी होगा. राइट आंसर बी, बोथ ए आर ट्रू. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. 17. देखिए 17 क्वेश्चन क्या है. ए पोर्टर कैरिंग ए लोड ऑन हेड मूविंग इन हॉरिजॉन्टल रोड. देखिए आपका हॉरिजॉन्टल रोड में एक इंसान, ठीक है, वो लोड कैरी करके लेके जा रहा है हॉरिजॉन्टली. ठीक है. विथ यूनिफॉर्म स्पीड यू वर्क डाउन ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी लोड. आपको वर्क डाउन पूछा जा रहा है वो जो लोड वजह से. देखिए आपको पता है ना, आपका वर्टिकली ऑलवेज लोड मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली आता है ना. ठीक है. आपको पता है फोर्स इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू एफ एस कोस थीटा. ऐसा ही होता है ना. देखिए यहीं पे जो वर्क डन निकलते हैं वो जो कोस थीटा, वो थीटा का एंगल कौन सा वाला एंगल आप लेते हो. क्या होता है आपका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन डाउनवर्ड, उनका बीच में जो एंगल. ठीक है. कितना हो गया यहीं पे 90 डिग्री हो गया ना. मतलब हम यहीं पे कोस 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया ना. टोटल वर्क डन 0 हो गया ना. समझा. 18 क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन व्हिच ऑफ फॉलोइंग. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज एटलीस्ट वन कार्बन एटम होता है उनमें. ठीक है. 19 क्वेश्चन. व्हाई डू रिसेसिव ट्रेल लाइक टी फॉर dwarfness in pea plant only show up when both alloys are received. Right answer dominant alleles max receive allele. ठीक है. 20 question. Which of following is irrigation method in which water is tapped from deeper step by pump. ट्यूब वेल उनका राइट आंसर. 21 क्वेश्चन. व्हिच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू रिकवर इट लॉस्ट पार्ट ऑफ ग्रोथ. उनका राइट आंसर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इजी है. 22. व्हेन ester is treated with sodium hydroxide, alcohol and sodium salt of carboxylic acid is formed. What is process called saponification. ठीक है. वो आपको याद रखना पड़ेगा. 23. A ray of light pass through a principal focus of a convex lens emerges back to sources. ठीक है. देखिए वो आपको थियोरी पार्ट है. ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. आपका प्रिंसिपल फोकस देखो वो पास करेगा, देन आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा. ठीक है. 24. व्हिच फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली डिस्क्राइब स्केलेटल मसल्स. सॉरी, उनका राइट आंसर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल वॉल्यूंटरी कंट्रोल. ठीक है. थोड़ा वो ज़्यादा छोटा हो गया ना, इसलिए पढ़ने के लिए दिक्कत आ रहा है. आप एडजस्ट करिए. आपका मेन पर्पस आपको जानना है. ठीक है. यहीं पे थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया ना, पढ़ने के लिए दिक्कत आ रहा है मेरे को. हम ज़्यादा कर लूँगी तो आपको वीडियो अपलोड करने के बाद वो कट हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा. 25. Which following element has atomic number 11. एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का होता है ना. देन अभी मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. देखिए
26 क्वेश्चन क्या है देखिए, द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट नंबर 73318 x4 इज डिविजिबल बाई 8। देखिए आपको पता है लास्ट 3 डिजिट आप 8 से कट जाएगा, मतलब टोटल नंबर 8 से कटेगा ना। देखिए आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। आंसर के साथ कर रहा हूँ। देखिए आप 8 2 4 डिवाइड बाई 8 करिए, वो कट जाएगा ना। हो गया ना, वो फॉर्मूला है, आपको सिर्फ याद रखना है। देखिए 27 क्वेश्चन, इफ ए प्रोपोर्शनल टू बी इक्वल टू ए प्रोपोर्शनल टू 3, then b proportional to c equal to 4 proportional to 3 and c proportional to d equal to 5 proportional to 7, then a proportional to b proportional to c proportional to d is what। देखिए इसी को अभी सॉल्यूशन करेंगे। को पहले लिखना है a b, उनका वैल्यू कितना है 1 proportional to 3, then b c कितना है 4 प्रोपोर्शनल टू 3, देन सी प्रोपोर्शनल टू डी कितना है 5 7। हो गया। देखिए अभी क्या करना है, अब ए के लिए टोटल इस साइड इसी को मल्टीप्लाई करोगे, डी के लिए टोटल इस साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा ए इक्वल टू कितना आपको मिल जाएगा, ए इक्वल टू 20, डी कितना मिल जाएगा 63 आपको मिल गया डी। देखिए बी एंड सी के लिए आप क्या करोगे, इस तरह मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है कितना होगा 60, 3 इंटू 4 इंटू 5 60 हो गया ना। सी क्या करोगे, देखिए सी के लिए अब इस साइड ऑलवेज याद रखना है, मतलब इस तरह, मतलब 5 इंटू 3 15 इंटू 3 कितना होगा 45, ठीक है। देखिए आंसर 20 60 45 63 हो गया ना। देखिए अभी 28 क्वेश्चन करेंगे। If cot A equal to 3/4, then find the value of 3 sin 2a minus cos 3a is। देखिए वो cot A, मैंने साइन थोड़ा शायद रंग, शायद cot पढ़ा था ना, हाँ सही चेक करिए अभी। देखिए आपको गिवन क्या है, cot A इक्वल टू 3/4 गिवन है, ठीक है। देन आपको वो वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आप एक ट्रेंगल बना लीजिए पहले, ठीक है। आपको कोट वो वाला कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट के लिए आप क्या करते हो, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब कोट इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब वो बेस वो हो गया परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेन्यूस। देखिए आपको बेस 3 परपेंडिकुलर 4 मिल गया, आपको हाइपोटेन्यूस आप वो जो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको यहीं पे आपको मिल जाएगा, इतना होगा 3 इंटू 3 9 16 25, मतलब वो 5 हो जाएगा ना, ठीक है। वो 5 बन गया। देन वो हाइपोटेनस का वैल्यू आपको मिल गया ना। देखिए आपको साइन का वैल्यू पता है ना, साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 4/3,
साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है ना, मतलब 5 होगा ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है ना। देखिए कोस क्या होता है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब 3/5 हो जाएगा ना। आपको साइन कोस का वैल्यू मिल गया ना। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, 3 sin 2a। अच्छा मिल गया, डाटा मिल गया। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या आता है, 2 sin इंटू कोस से होता है ना। देखिए यहीं पे मैंने कहाँ से लिखूँगी, यहीं पे लिख देता हूँ। थ्री इंटू साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू कोस है, मतलब साइन यहीं पे 4/5 इंटू 3/5 मिल गया। 2 इंटू होता है ना, 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5 होता है ना। देन कोस 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos3a माइनस 3 cos a होता है कि नहीं होता है। आप सिर्फ पुट करना है, देन ऐड करना है, इसमें और कुछ नहीं। माइनस आपको फार्मूला सिर्फ आपको अप्लाई करना है, 4 cos3a माइनस 3 cos a आपको गिवन है ना। cos a का फार्मूला आपको गिवन है, यहीं पे सिर्फ करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। समझा ना, आप इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 29 क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर garden is 50 meter long and 40 meter wide. A path of uniform width is laid inside the garden along its boundary. If the area of path is 344 meter square, find the perimeter of the inner rectangle. देखिए क्या बोला जा रहा है, ए रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें आप यूनिफॉर्म पाथ्स करोगे, ठीक है। मतलब यहीं पे जितना दूरी होगा इस साइड इतना दूरी होगा, एंड वो वाला जितना होगा इस साइड इतना होगा। रेक्टेंगल का लॉन्ग कितना है 50, विड्थ कितना है 40। देखिए विड्थ आप इक्वल, मतलब यहीं पे विड्थ x लोगे, यहीं पे भी x होगा ना, यहीं पे भी x होगा, यहीं पे भी x होगा ना, मतलब डिस्टेंस, मतलब और इससे इतना डिस्टेंस x होगा ना। देखिए आपका टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया कितना, एरिया ऑफ पाथ आपको गिवन है ना 344, एरिया ऑफ पाथ मतलब देखिए 344 इक्वल टू कितना है। अब टोटल में से, टोटल एरिया में से वो जो इनसाइड वाला माइनस कर लीजिए, देन आपको मिल जाएगा ना इतना। देखिए टोटल कितना 40 इंटू 50 माइनस कितना करोगे 50 माइनस 2x करोगे ना। देखिए टोटल लेंथ था 50, ठीक है, यहीं पे आप x घट गया, यहीं पे x घट गया लेंथ में, 2x माइनस 2x करोगे ना, इंटू यहीं पे 40 टोटल था 40, ठीक है, माइनस 2x करोगे ना, यहीं पे x घटेगा ना, 2x इतना ही करोगे ना। समझा ना यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 50 माइनस 2x, देखिए आपको टोटल एरिया पाथ के एरिया गिवन है, आपको टोटल एरिया वो होगा, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए ना। देखिए अभी वो क्या है 50 माइनस 2x क्यों क्या है, देखिए आपको वो वाला फाइंड आउट करना है, मतलब बड़ा वाला से आप छोटा वाला माइनस करोगे तो आप माइनस भी आप फाइंड आउट हो गया, अभी क्यों माइनस किया है वो मिल गया ना आपको। देखिए अभी 50 माइनस 2x क्यों क्या है, टोटल था 50, ठीक है, आपको यहीं पे आपको घट गया ना, कितना घटा, यहीं पे x घट गया, यहीं पे x घट गया, देन आपका वो वाला यहीं पे टोटल में से आप x माइनस 2x करोगे, आपको वो वाला लेंथ मिल गया ना, इंटू इस तरह 40 यहीं पे इस साइड से x, यहीं पे x घट गया था, वो इक्वल विड्थ वाला बोला था ना, तो इसलिए हर प्लेस में x लोगे, 40 माइनस 2x करोगे। समझा ना अभी,
मतलब वो वाला एक वो जो अंदर वाला का लेंथ एंड विड्थ का इतना 40 माइनस 2x 50 माइनस 2x। इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है, वही इक्वेशन को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब जब x का वैल्यू मिल जाएगा देन वो वाला वो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इनर रेक्टेंगल पूछा जा रहा है, वो वाला लेंथ आपको मिल जाएगा ना, वो x 50 माइनस 2x, इसमें x का वैल्यू पुट करोगे वो इंटरनल लेंथ मिल जाएगा, इसमें पुट करोगे आप ब्रेड्थ वाला मिल जाएगा, देन आपका पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज फास्ट डिक्रीज बाई 35% एंड देन फर्दर डिक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंटेज हैज़ द ओरिजिनल नंबर बी डिक्रीज ऑल टुगेदर। देखिए लेट आपका एक नंबर 100 था, ठीक है, आपको डिक्रीज हो गया 35%, 100 का बचेगा कितना, 75% बचेगा ना, समझा। देन यहीं पे जितना भी आएगा वो एक 175% जितना भी आएगा वो अभी 100 अभी आपके लिए हो गया, देन फर्दर डिक्रीज 25%, देन बचेगा कितना है 70, देखिए यहीं पे 35 मतलब 65 होगा ना, गलती कर दिया था, देखिए 100 देन इसी को कट कर लीजिए, कितना होगा 100 इंटू 65 इंटू 3/4, मैंने कैलकुलेटर कर रहा हूँ, सॉरी 100 तो काट गया ना, तो 65 इंटू 3/4 48.75 आपको बचेगा। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज हैज ओरिजिनली नंबर डिक्रीज, देखिए अभी 100 माइनस 48.75 कर लीजिए, कितना आएगा 51.25 आएगा ना, इतना परसेंट ओरिजिनली डिक्रीज हो गया, आप निकालोगे किसी मेथड से, 100 था डिक्रीज कितना हो गया 51.25 इंटू 100, मतलब इतना परसेंट डिक्रीज हो गया ना, राइट आंसर आपको डी हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेंडर ऑफर हर कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन beauty product and sell mark profit 5%, what is the cost price of beauty product mark at 273। देखिए ए वेंडर हर कस्टमर डिस्काउंट 15% ऑन आर ब्यूटी प्रोडक्ट एंड स्टिल मेक प्रॉफिट 5%, लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, आपको प्रॉफिट करना है 5%, मतलब आप 105 में इसी को बेचोगा ना। देखिए व्हाट इज कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट मार्क इज 273, देखिए आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 15%, मतलब आप मार्क प्राइस डिस्काउंट मार्क प्राइस से देते हो ना, मतलब मार्क प्राइस का 50% इक्वल टू कितना है 105। इसी को सोल्यूशन करने में नीचे 100 आएगा, ठीक है, देन 100 माइनस 15 75 आ जाएगा ना, 75 एम इक्वल टू 105, देन इसी को सोल्यूशन करने में कितना आएगा, देखिए मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ 100 इंटू 105 डिवाइड बाई 75, देखिए गलती हो गया 75 100 इंटू 105 कितना आएगा 78.75, मार्क प्राइस आएगा 78.7, आप 79 लीजिए, ठीक है 79 लीजिए, देखिए आपका मार्क प्राइस आपको वो वाला कैसे आ गया, सॉरी आपको
105 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 करना है ना, 140 होगा ना, इस गलती हो गया सॉरी, मतलब आपका मार्क प्राइस 140। ठीक है, आप इसी मेथड से करोगे, जो मार्क प्राइस 140 होगा, आप 15% डिस्काउंट देने के बाद आपका सेलिंग प्राइस 105 होगा। बट वो क्या बोला जा रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट मार्क प्राइस इज 273, इससे कितना टाइम ज़्यादा, अभी 240 नहीं होगा, मतलब 273 होगा, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, देखिए कर लीजिए 273 डिवाइड बाई 140, आप वो तो नहीं कटेगा, आप क्या करोगे 273 डिवाइड बाई 140 टाइम कर लीजिए, देन 140 करने के बाद वो 273 होगा ना। देखिए देन पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब 100 अभी वो नहीं होगा, 100 इंटू 273 डिवाइड बाई 140 होगा। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, कितना होगा 100 इंटू 273 140 195 आएगा, 273 140, राइट आंसर 195 आना था, कस्ट वो भी रॉन्ग हो गया शायद कुछ, देखिए गलती हो गया यहाँ पे, गलती यहीं पे हो गया है, यहीं पे क्या होगा 100 नीचे आया, 100 माइनस 15 85 होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यहीं पे थोड़ा गलती हो गया है, तो इसीलिए आपको राइट आंसर आएगा, प्रोसेस सेम करना है, सिर्फ आपको देन 2 to 1 आएगा। ठीक है, टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये बाय ए कार तन्नई बोरो 7500 में, ठीक है, एट 8% पर एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल रेट मिल गया फॉर 27 मंथ, हाउ मच, देखिए आपका फैक्टर सिर्फ आपको देखिए आपको 1 ईयर में 12 मंथ्स, 1 ईयर 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर, मतलब 27 इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 27/12 ईयर हो गया ना, 27 मंथ इक्वल टू इतना ईयर हो गया, देन आपको मिल गया 7500, प्रिंसिपल रेट आपको मिल गया 8, देन टाइम आपको 27 और नीचे लिख लीजिए 100 के साथ 12, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, मिल जाएगा। देखिए 33 क्वेश्चन, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 14, अल्फा बीटा इक्वल टू 20, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए आप यहीं पे ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बी। ठीक है, यहीं पे आपको गिवन है 14 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20, देन आपको यहीं पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहीं पे मिल जाएगा ना, तो यहीं पे सिर्फ आपका जितना वैल्यू लेट 4 आया उनका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्क्वायर पूछा जा रहा है ना, कर लीजिए। 34 क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, ए क्लास ऑफ 95 स्टूडेंट टोक ए फिजिक्स टेस्ट, 47 स्टूडेंट हैड एवरेज स्कोर 93। देखिए 47 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है, 47 इंटू 93, टोटल मार्क आपको यहीं पे मिल जाएगा ना, टोटल मार्क मिल जाएगा। देन अदर स्टूडेंट एवरेज स्कोर, अदर कितना, मतलब 95 माइनस 47, जितना करोगे जितना भी आएगा इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उनका एवरेज स्कोर 54। ठीक है, यहीं पे एक टोटल नंबर आएगा, दोनों नंबर को आप ऐड कर लीजिए, दोनों नंबर ऐड करके डिवाइड बाई टोटल 95 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ना। 35 क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डबल एंड इंक्रीज बाई 7 बिकम 29, फाइंड द नंबर। देखिए ए नंबर व्हेन डबल, लेट नंबर एक्स डबल हो गया, मतलब 2x प्लस 7 इक्वल टू 29, वही तो बोला जा रहा है ना,
2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, x इक्वल टू 11 हो जाएगा ना, समझा। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बोथ 1058 एंड 1550 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले जो नंबर दिया है ना उसका रिमाइंडर कितना 5 एंड 11 बच रहा है ना, आप माइनस कर लीजिए 1058 माइनस 5 कितना होगा 1053, ठीक है। देन 1550 माइनस 11 कितना होगा 1539, ठीक है। देन वो जो नंबर आ गया वो दोनों का HCF निकाल दीजिए, HCF, ठीक है, नॉट LCF। आपका दोनों का LCM आपको जितना ही आएगा वो वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। 81 उनका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल MNR the side MN and MR are extended to P and Q respectively. The bisector of PNR angle and QRN angle intersect at point X. If MXR angle equal to 75, then value of 2 into M angle is MNR angle. Side MN and MR are extended to P and Q. देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ट्रायंगल है MNR, ठीक है। MN and MR are extended to P and Q. MN एक्सटेंड हो गया, P ओके क्या हो गया Q, वही तो बोला जा रहा है ना, एक्सटेंड हो गया अभी। देन बाइसेक्टर PNR इंटरसेक्ट एट पॉइंट X, देखिए। देन N and R एंगल मीट एट पॉइंट X, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा तो आप क्या करोगे, 90 माइनस वो जो 75 है 75/2, ठीक है। M का वैल्यू आपको आ जाएगा 30, ठीक है। देन 2M पूछा जा रहा है, मतलब 2 × 30 इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। आदित्य कैन डू 1/6 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 13 डे एंड भगवान कैन डू 1/5 of same work in 12 days. Find the number of days taken complete the work if both work together. देखिए आपको टोटल वर्क कैसे फाइंड करना है, अब एलसीएम लीजिए, 6 का एलसीएम लीजिए, 30 का, 12 का, 5 का, ठीक है। 6, 13, 5, 12, ठीक है। कितना आएगा 6 × 13 × 5 × 1, सॉरी गलती हो गया, कहाँ पर, यहीं पे 2 होगा ना, सिक्स इंटू 13, देखिए लेट टोटल वर्क 780 लीजिए, उनका एलसीएम, लेट टोटल वर्क 780, ठीक है। देखिए दिनी आदित्य कैन डू 1/6 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 30 डे, 780 का 1/6 वर्क क्या होगा, 780 इंटू 1/6, 130 वर्क, वो 130 वर्क करेगा, ठीक है।
वो कितना दिन में ख़त्म करेगा, 30 डे में वो ख़त्म कर रहा है, मतलब 130 वर्क को 30 डे में ख़त्म कर रहा है। उनका एक दिन का एफिशिएंसी कितना 10 आ रहा है ना, देखिए। देन भगवान, देखिए वो आदित्य का हो गया, भगवान 1/5 ऑफ सेम वर्क इन 12 डे, मतलब अभी 780 का 1/5 निकाल दीजिए, 156 वर्क, 156 वर्क कितना दिन में ख़त्म कर रही है, 12 दिन में, 12 डे, मतलब 156 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 13 डे। ठीक है, देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, टोटल एक दिन का एफिशिएंसी 23 हो गया ना। देन क्या बोला जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ डे टेकन कंप्लीट द वर्क इन बोथ वर्क टुगेदर। टोटल वर्क कितना था, 780 डिवाइड बाई 23 कर लीजिए, कितना आएगा, 780 डिवाइड बाई 23, 33.9। ठीक है, राइट आंसर 33.9, वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बट वो राइट आंसर 100% राइट आंसर वही वाला होगा। ठीक है, मतलब मैंने टाइपिंग एरर भी नहीं है, बट वो क्वेश्चन पेपर में इतना ही थे। ठीक है, मैंने क्रॉस चेक किया है, बट आपका राइट आंसर इतना ही होगा। 39 क्वेश्चन, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 50 एंड 30 बी एक्स देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए आपका थर्ड प्रोपोर्शन एक्स गिवन है, मतलब 50 20 में 30 एक्स इतना ही होगा ना, यहीं पे आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, 50/30 इक्वल टू 30/x हो गया। एक्स आप यहीं पे निकाल दोगे ना, 30 × 30 डिवाइड बाई 50, एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहीं पे। 40 क्वेश्चन क्या है, वो सिर्फ कैलकुलेटिव, इसमें कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 10% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। देखिए टीवी लेट 100, वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। देखिए इफ कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 55%, वॉशिंग मशीन देखिए अभी 90 था, इंक्रीज हो गया 55%, मतलब 90 का 155% निकाल दीजिए, कितना आएगा, देन कितना आएगा, मैंने कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो पॉइंट में आएगा। वन 139। ठीक है, अभी 139.5 हो गया। ठीक है, देन टीवी डिक्रीज 71% था, 100% डिक्रीज हो गया 71%, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 71 कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा ना, मतलब कितना हो जाएगा, 71 मतलब 29 हो जाएगा ना, 29 हो जाएगा ना, अभी इतना हो गया, मतलब वो दोनों का न्यू प्राइस आ गया, वो वाला दोनों का ओल्ड प्राइस है। ठीक है, देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 वॉशिंग मशीन, वो 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए ओल्ड का प्राइस के साथ, न्यू का प्राइस के साथ, एंड 3 टीवी, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अभी वो दोनों का ऐड करना है, वो जो न्यू प्राइस दोनों का ऐड करना है। ठीक है, देन ऑलवेज वो जो नीचे वाला मतलब ओल्ड वाला नीचे, लेट वो दोनों का सम, लेट 100 आ रहा है, तो वो दोनों का सम आपको 120 आ रहा है, मतलब ज़्यादा कितना है 20 × 100, मतलब 20% अभी इंक्रीज हो गया, इस तरह करना है। ठीक है, ऑलवेज आपका ओल्ड वाला आपको इसमें निकालना पड़ेगा ना, तो ऑलवेज आप निकालना, मतलब वो जो ओल्ड वाला नीचे रखोगे, टोटल यहाँ पे जो सम आएगा। One pipe can fill a tank 6 minutes, while another pipe can empty complete filled tank in 24 minutes. Both pipe are open together when tank is empty. देखिए टोटल लेट टैंक का कैपेसिटी 24। ठीक है, वन पाइप कैन फिल टैंक इन 6 मिनट, 1 मिनट का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखिए व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी कंप्लीट फिल टैंक इन 24 मिनट्स,
मतलब वो जो एम्प्टी करने वाला पाइप का वो उनका एफिशिएंसी कितना आ जाए, टोटल कैपेसिटी 24, इसी को 24 मिनट में वो कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1 मिनट वो आउट कर रहा है ना, 1 मिनट में 1 लीटर आउट कर रहा है। ये बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, मतलब वो 4 लीटर एंट्री करेगा, वो 1 मिनट में 1 लीटर आउट कर लेगा, मतलब 1 मिनट में 3 अभी एंट्री करेगा ना टैंक में। देखिए हाउ मैनी मिनट विल टैंक फिल 1/4 ऑफ टैंक, 24 का 1/4 ऑफ टैंक कितना होगा 6 लीटर को अभी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाई 3, मतलब 2 मिनट लगेगा ना। राइट आंसर डी। 42 क्वेश्चन, what the average speed of car that cover half of distance, speed 84 किलोमीटर, another half speed 60। देखिए आपको वो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पता है ना, 2 इंटू स्पीड दोनों मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई 84 प्लस 63, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। वो फार्मूला है जब 2 आपको स्पीड आपको देगा 4 इंटू 63, 84 प्लस 63, 72, राइट आंसर 73। ठीक है। 43 क्वेश्चन, walking at 3/4 of his nominal speed from his home, Bharvesh is 50 minutes late in reaching his office. Then usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is what? देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 4 12, लेट टोटल डिस्टेंस 12 मीटर। ठीक है। वॉकिंग 3/4 इज नॉर्मल स्पीड फॉर हिम होम, मतलब अभी नॉर्मल स्पीड उनका कितना है 3। ठीक है। लेट रीचिंग ऑफिस, देखिए मतलब टोटल 12 डिवाइड बाई 3, 4 मतलब उनका टोटल स्पीड है 3, आपका पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यहीं पे टोटल डिस्टेंस 12, आपको टाइम मिल गया ना, 4 मिनट लग रहा है ना। देखिए अभी देखिए वो मतलब इज नॉर्मल स्पीड, यूजुअल टाइम कितना है 4। ठीक है, मतलब 12 मतलब 3 मिनट, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 मिनट है ना, बट 1 मिनट का वैल्यू आपको गिवन कितना है 15, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा है 15 मिनट। ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड आवर ऑफिस, मतलब हाउ द यूजुअल टाइम। ठीक है, वो वाला पूछा जा रहा है, मतलब अभी यूजुअल टाइम 4 नहीं होगा, वो भी 15 टाइम ज़्यादा होगा कि नहीं, 15 इंटू 4, सॉरी 3, तो वो वाला 4 वाला नॉर्मल होगा ना, 4 वाला नॉर्मल होगा ना, 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड गिवन है ना, मतलब वो यूजुअल स्पीड है ना। ठीक है। देखिए अभी वो 15, मतलब वो 3 नहीं होगा, 3 इंटू 15 45 हो जाएगा, राइट आंसर। 44 क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर इज 480। देखिए 60% को पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, कितना होगा, मतलब वो सेव मतलब 5 टोटल इनकम होगा, तो सेव 3 मतलब वो उनका कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, 2 एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, मतलब एक्सपेंडिचर इज 480, वो भी 2 नहीं है, वो 480 गिवन है, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा है 2 4 सॉरी हाँ कितना, देखिए देन क्या करोगे, मतलब क्या देन व्हाट इनकम पूछा जा रहा है, अभी वो इनकम 5 नहीं होगा, 5 से 2 4 टाइम ज़्यादा होगा, कितना होगा, हो गया ना। देखिए 45 क्वेश्चन,
सिंप्लीफाई कर लीजिए खुद। पहले वो जो डिवाइड मतलब ब्रैकेट का काम करोगे, देन उनका डिवाइड इनटू प्लस माइनस का काम करोगे ना, ईजी है। 46 द पॉइंट स्कोर बाय बास्केटबॉल टर्म सीरीज मैच आर फॉलो द वैल्यू ऑफ मोड पूछा जा रहा है। देखिए मोड ऑफ मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वही तो बोला जाता है ना, मतलब यहीं पे 10 देखिए 3 टाइम आया है और कोई भी नहीं आया। देन 47 रोहित ब्रॉड ए बाईसाइकिल 3200 एंड सेल्ड 3840, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 640 प्रॉफिट हो रहा है ना, किसमें? कॉस्ट प्राइस से इंटू 100 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कर लीजिए 20% आ जाएगा। सॉरी 48%। A dealer mark is good 80% above cost price and allow discount 5% on the mark price। देखिए आपका कॉस्ट प्राइस रेट 100 था, ठीक है, आपको डीलर मार्क इज गुड एट 80% एबव कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस कितना 180 करेगा ना जरूर, एंड अलाउ डिस्काउंट 5% ऑन मार्क प्राइस। 180 का 5% कितना, 180 का 95% कर लीजिए, इतना बचेगा ना 5% डिस्काउंट देने के बाद। नाइनटीन इंटू 9 कितना 171, ठीक। देन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज, कितना गेन हो रहा है? कॉस्ट प्राइस 100, आपका सेलिंग प्राइस 171, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 71 इंटू 100 कर लीजिए, 71% गेन हो रहा है ना, राइट आंसर भी हो गया। 49 साइड ऑफ ट्रायंगल, आपका व्हाट इज एरिया पूछा जा रहा है, वो इजी है सबसे ना, मतलब वो 3 डिफरेंस ट्रायंगल है, मतलब वो कौन सा वाला हो गया? स्केलियन ट्रायंगल हो गया ना, कर लीजिए पहले 146 96 110 डिवाइड बाई 2, मतलब वो एस का वैल्यू आ गया। देन आपका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करोगे ना, ईजी है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, एरॉन इज 5 years younger than Ron, 4 years later from now Ron will be twice as old as Aaron, find Ron present age। Aaron is 5 years younger than Ron। देखिए अब एरॉन का एज एक्स मान लीजिए, रोन कितना हो जाएगा, रोन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? वही तो बोला जा रहा है ना, एरॉन इज 5 years यंगर, मतलब एरॉन छोटा होगा, हो गया ना सीक्वेंस। देन 4 years लेटर फ्रॉम नाउ, मतलब कितना हो जाएगा, वो एक्स प्लस 4 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 प्लस 4 मतलब 9 हो जाएगा। रोन विल बी ट्विस ओल्ड एज एरॉन, रोन कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एरॉन हो जाएगा, ठीक है, वही तो बोला जा रहा है ना। देन फाइंड रोन प्रेजेंट एज, रोन का प्रेजेंट एंड पूछा जा रहा है। देखिए इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, 2x 8 x प्लस 9, यहीं पे आपको 2x माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 8 1, मतलब x का वैल्यू आपको मिल गया 1, मतलब आपको वो वाला एरियन का एज आपको मिल गया 1, मतलब वो x प्लस 5 उनका पूछा जा रहा है ना, मतलब 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ना। अभी रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है,
MNOP X सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, टोटल पोर्शन कितना है 6। सर्कुलर पहले कर लीजिए, 3 4 5 6 7 हो गया। वो सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी, लेट पी यहीं पे होगा, उनका राइट पर वो होगा। ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन वो एंड वाई व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ वो, 1 2 3, वाई वहीं पे होगा ना। ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन पी एंड एन, पी एंड एन व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ पी, पी का लेफ्ट पर 1 2 3, एन यहीं पे होगा ना। डब्ल्यू सीट इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम का इमीडिएट राइट पर, मतलब एम यहीं पे होगा, उनका राइट फॉर डब्ल्यू हो गया ना। हो गया सीक्वेंस, बच गया कौन, एक्स बच गया ना, वही तो बच गया ना। देखिए पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीपुल सीट बिटवीन एक्स एंड एम व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एम, एम का लेफ्ट फॉर, आप इस तरह जाओगे 3 हो जाएगा ना राइट आंसर। सॉरी, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एम, एम का लेफ्ट वो वाला होगा ना, वो एम का लेफ्ट इस तरह होगा ना, 2 राइट आंसर 2 होगा ना। हो गया। देखिए अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ टेबल ओनली 2 पीपुल, देखिए अभी कितना पर्सन, इस तरह 7% पहले बना लीजिए। देन ओनली 2 पीपुल सीट बिटवीन ई एंड जी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ जी, जी यहीं पे लेट आपका, ओनली 2 पीपुल सीट बिटवीन ई, मतलब ई यहीं पे होगा ना। हो गया। सी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, जे का देखिए जे का थर्ड लेफ्ट फॉर आपको सी बैठेगा, यहीं पे आप बना लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपका डायग्राम में आपका डाटा गिवन नहीं है ना। देखिए डी सीट इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे का इमीडिएट राइट पर डी बैठेगा। डी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, देखिए ई यहीं पे, ई का सेकेंड लेफ्ट कौन होगा, डी, सॉरी डी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, तो डी यहीं पे हो जाएगा ना। मिल गया आपको डाटा। देन यहीं पे आपको डी का लेफ्ट फॉर जे था ना, यहीं पे मतलब जे हो जाएगा ना। देन जे का 2 का बीच, देन यहीं पे सी था ना। हो गया ना, आपका सीक्वेंस बन गया। डी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई हो गया। देन आई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, मतलब आई यहीं पे हो जाएगा ना। हो गया सीक्वेंस आपको बन गया। अभी बच गया कौन, सिर्फ एज बच गया ना बस। पूछा क्या जा रहा है, हो सीट थर्ड राइट ऑफ एज, एज का थर्ड राइट फॉर डी हो जाएगा ना, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए नंबर, आप एक नंबर लिख लीजिए पहले उनका पीछे, ठीक है। व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए नंबर, मतलब एक नंबर लिख लीजिए, ऑड इवन कोई मायने रखता है, ठीक है, मतलब वो भी ऑड इवन मायने रखता है, सिर्फ आपको नंबर इमीडिएट फॉलो ए सिंबल, इस तरह आपका एक नंबर चूज करना है, उनका लेफ्ट में एक नंबर राइट में एक सिंबल, ठीक है। इस तरह कितना आएगा आपको काउंट करना पड़ेगा, कर लीजिए। 54 क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ फॉलोइंग मार्क गिवन सीरीज लॉजिकल कंप्लीट, ऑप्शन क्या है 80 81 83, देखिए आपको 51 62 डिफरेंस कितना है 5 7 है ना। देन 7 यहीं पे भी
यहाँ पे भी 7 मतलब 76 प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा ना। मतलब देखिए आपको 83 मतलब बी एंड डी में कौन एक होगा। ठीक है देखिए बी एंड डी मतलब आपको पहला 2 डिजिट आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा ना आंसर क्यू बी, यहाँ पे पी बी आपको मिल जाएगा ना आंसर। मतलब स्टार्टिंग डिजिट भी आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा डाटा। ऑप्शन से आप करना पड़ेगा, कर लीजिए पहला उनका स्टार्टिंग डिजिट जो सीक्वेंस है जो वाला और नेक्स्ट आएगा, सिर्फ आपको और बीच में करना नहीं पड़ेगा ना। आपका टाइम वेस्ट बच गया कि नहीं बचा। स्टेटमेंट क्या है, ऑल फेटिस आर केक, ऑल फेटिस आर केक, ऑल केक आर सम समोसा। ठीक है देन ऑल समोसा आर केक, ऑल समोसा आर केक, ऑल पेटीज आर केक, सोम समोसा आर केक, सब समोसा होगा ना। ऑल पेटीज आर समोसा, ऑल पेटीज आर समोसा हो जाएगा ना। बोथ राइट हो गया ना, बोथ कंक्लूजन फॉलो, राइट आंसर डी। देखिए 56 देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है। आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा वाला सीक्वेंस। देखिए वो वाला हिंदी टर्म, वो वाला इंग्लिश, मतलब इस बार इसलिए हर ऑप्शन में लिखा गया ना, इसलिए और टू टाइम है, कंफ्यूज मत हो। 57 इस तरह सेम। देखिए 58 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको राइजर का कोड पूछा जा रहा है। यहीं पे राइजर है यहीं पे भी राइजर है, दोनों का कॉमन कोड सिर्फ राइजर ही है ना। मतलब आपका कॉमन कोड निकलना पड़ेगा। इसमें कौन कॉमन है, 8 इसमें है 8 इसमें है, राइजर का कोड 8 है जगह ना, हो गया 59। देखिए टाउन एम इज ईस्ट ऑफ टाउन एन, एन का ईस्ट पर टाउन एम कर लीजिए पहले। टाउन ओ इज साउथ ऑफ टाउन एम, टाउन एम, टाउन पी सॉरी टाउन ओ साउथ ऑफ टाउन एम हो गया। टाउन पी वेस्ट ऑफ टाउन ओ, ओ का सॉरी मतलब टाउन पी वेस्ट ऑफ टाउन ओ, मतलब पी यहीं पे होगा। टाउन क्यू इज नॉर्थ ऑफ टाउन पी, यहीं पे होगा। टाउन एन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ टाउन क्यू, देखिए क्या टाउन एन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ टाउन क्यू, नॉर्थ वेस्ट मतलब देखिए क्यू यहीं पे लिख लीजिए। ठीक है देन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। व्हाट इज लोकेशन ऑफ टाउन एम विद रेस्पेक्ट टू टाउन क्यू, क्यू का रेस्पेक्ट में कहाँ पर होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा ना, यहीं पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। ठीक है देखिए 60 क्वेश्चन, यहीं पे सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है, जहाँ पर प्लस है यहीं पे माइनस, जहाँ पर माइनस है यहीं पे इंटू करना है। देन यहीं पे देखिए जहाँ पर इंटू है यहीं पे डिवाइड करना है, जहाँ पर डिवाइड यहीं पे इंटू करना है, हो गया काम। देन आपका न्यू अरेंज जो होगा उनका पहला काम न्यू अरेंज में इंटू सॉरी डिवाइड देन इंटू प्लस माइनस का काम करोगे। 61 नेक्स्ट कौन आएगा, यहीं पे +9 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे 8 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे 7 हो रहा है ना, यहीं पे 6 देन 5 ऐड होगा देन 62। देखिए हाउ मेनी सच ऑड नंबर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय इवन नंबर। आप इस तरह सीक्वेंस पहले लिख लीजिए देन आप यहीं पे चेक करोगे कितना इसी तरह है सीक्वेंस। पहले एक सीक्वेंस बना लीजिए सही होगा। देखिए व्हिच इज नॉट बिलोंग द ग्रुप, ठीक है। देखिए
आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट चेक करना है, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से 3 डिजिट मत चेक करिए। लेट आपका फर्स्ट 2 डिजिट चेक करने में आपको डिफरेंस मिल जा रहा है, अब क्यों आप चेक करोगे कंटिन्यूसली 3। देखिए, all hotel or restaurant, all hotel, all restaurant, all restaurant or cafes, some restaurant or kitchen, some cafe or kitchen होगा ना, some hotel or kitchen, some hotel kitchen नहीं होगा ना, ओनली कंक्लूजन 1 होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। देखिए 66 क्वेश्चन, 65 सॉरी, प्रीतिका रैंक 12 फ्रॉम टॉप 26 फ्रॉम बॉटम। देखिए 2 टाइम काउंट हो गया ना, मतलब टोटल ऐड कर लीजिए देन -1 कर लीजिए, क्योंकि 2 टाइम लेफ्ट राइट से मतलब टॉप और बॉटम से काउंट हो गया ना 2 टाइम। देखिए देन क्या पूछा जा रहा है, लैंग्वेज का कोड पूछा जा रहा है। ग्रीन कोड इतना, कोड इतना, हाँ ग्रीन, ग्रीन का कोड देखिए, इसमें ग्रीन है ना, इसमें भी ग्रीन है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, NS NS, राइट आंसर NS हो जाएगा। सिक्सटी 67 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान, स्टार्ट पॉइंट A, ड्राइव 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, आ गया साउथ 9 किलोमीटर। सी देन टेक लेफ्ट ऑन ड्राइव 11, आ गया। टर्न लेफ्ट ड्राइव 2 किलोमीटर, आ गया। देन ही टेक लेफ्ट ऑन ड्राइव 4 किलोमीटर, आ गया। ही टेक फाइनल राइट ऑन ड्राइव 7 किलोमीटर, आ गया। देन स्टॉप ऑन P, देन हाउ फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए यहीं पे 9 आ गया था, यहीं पे 4 सॉरी 2, यहीं पे 7, मतलब 9 फिर से चला गया ना। देखिए यहीं पे 11 गया था, यहीं पे आपको कितना 4 आ गया, मतलब यहीं पे 4 आ गया, मतलब कितना सिर्फ आपको इस साइड जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट जाना पड़ेगा ना, हो गया। देखिए वो 68 इस तरह मैंने बोल दिया 2 टाइम, वो वाला भी अब क्या था, छोड़ दीजिए इसी को। 70 क्वेश्चन, देखिए आपको यहीं पे क्या करना है, आप यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना, आप इस साइड से करना है, मतलब V माइनस का मतलब क्या है, वाइफ G, देन G हज का मतलब क्या है, फादर T, इस तरह लिखना है। देन खुद का ब्लड रिलेशन में आप पुट करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब W का वाइफ G करोगे, आपका बीच में आप फंस जाओगे, ठीक है। 71 डज नॉट बिलोंग द ग्रुप पूछा जा रहा है, इस तरह आपका आप इस साइड चेक करिए, मतलब 2 डिजिट इस साइड, 2 डिजिट लेके चेक करिए, आपको नहीं हो रहा है तो आपको सॉरी मतलब पता चलेगा, तो आपको डिफरेंस अब क्या ज़रूरी है, वो वाला राइट साइड 2 चेक करने का, लेफ्ट साइड चेक करिए और राइट 2 साइड चेक करिए, आपको मजबूरी नहीं मिल रहा है, मतलब वो लेफ्ट साइड 2 का इक्वल दे रहा है, दिया है, मतलब आपको मजबूरी राइट साइड भी अभी करना पड़ेगा। 72 क्वेश्चन, LMNOP सिटिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ कर लीजिए, टोटल कितना 6, 3 4 5 6। एन सीट लेफ्ट मोस्ट एंड ऑफ रो, मतलब ए नहीं पे हो जाएगा ना, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन एंड क्यू, क्यू यहीं पे हो जाएगा ना। एल सीट सेकेंड राइट ऑफ पी, एम सीट सेकेंड राइट ऑफ एल, देखिए एल सीट सेकेंड राइट ऑफ पी का सेकेंड राइट पर एल होगा। एम सीट सेकेंड राइट ऑफ एल, मतलब एम यहीं पे होगा ना, देखिए अभी यहीं पे एम पुट कर लीजिए,
यहीं पे एल पुट कर लीजिए, यहीं पे पी पुट कर लीजिए, सीक्वेंस बन गया ना, बच गया काम। पूछा क्या जा रहा है, बेस्ड ऑन गिवन अरेंजमेंट 3 of the following 4 are alike, find odd one out, sorry, based on given arrangement 3 of following 4 are alike, find odd one out। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब डबल हो गया, मतलब क्वेश्चन वो वाला नहीं है। देखिए वो उसमें आपका अरेंज मिल गया ना, यहीं पे थोड़ा कुछ में वो जो पिछला क्वेश्चन थोड़ा अरेंज हो गया, इसलिए छोड़ दीजिए इसी को। अरेंज आपको मिल गया ना, सिर्फ आपका एक हिडन है एक तो कुछ बचेगा ना, आप कर लीजिए। टाइपिंग में कुछ एरर हो गया था, छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है। 73 इस तरह कर लीजिए, मैंने बोला ना पहले आप लिख लीजिए पहले, देन आपको चूज करना है। 5 40 फ्रॉम टॉप, 28 फ्रॉम टॉप, 46 फ्रॉम बॉटम। आप दोनों का ऐड कर लीजिए, -1 कर लीजिए क्योंकि आप 2 टाइम ऐड हो गया ना। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट चेक करना है, ठीक है, देन आपको मिल जाएगा डाटा। यहीं पे 3 डिजिट करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि देखिए यहीं पे आई क्यू उनका आप फंस जाओगे। देन आप लास्ट 2 डिजिट करोगे, यहीं पे क्यू भी, यहीं पे सॉरी यहीं पे क्यू, यहीं पे क्यू आपको आ जाएगा, तो आप फंसोगे ना, मतलब आपको यहीं पे स्टार्टिंग 3 करना पड़ेगा। आपका जो लेटर कोड का आप ऑप्शन से आप निकाल पाओगे। कीजिए 77, देखिए वो वाला रिलेटेड टू इतना, वो वाला रिलेटेड टू इतना, आप दोनों में से एक कोड चेक करना है, देन इसमें पुट करना है। 78 आपका डिफरेंस शिफ्ट करना है, यहीं पे 1 -1, यहीं पे -3, यहीं पे 5 7 9 करना है, इस तरह कीजिए। 79 मैंने बुलाया। 82 आपको अरेंज करना है, जहाँ पर प्लस है यहीं पे माइनस पुट करना है, जहाँ पर माइनस है यहीं पे इंटू पुट करना है, देन एक न्यू सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। देन मिलने के बाद पहला न्यू का क्या करोगे, पहले जो डिवाइड का काम, देन इंटू प्लस माइनस का काम करोगे न्यू सीक्वेंस का। देखिए 81 से आप हर चीज़ आपका सिर्फ करंट अफेयर है, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है वो जो एग्ज़ाम चला गया उनका करंट अफेयर क्या करोगे, छोड़ दीजिए। थैंक यू।